डियर व्यूअर्स, कल जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ उसके हवाले से दो तीन बातें मेरे जहन में मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लें। अभी पूरे पाकिस्तान के रिज़ल्ट का अंदाज़ा तो नहीं हुआ क्योंकि कल सुबह से आप सबको पता है कि नेट सर्विस हत्ता कि मोबाइल सर्विस भी बंद रही है। लिहाजा अमूमी तौर पे पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है उससे तो मैं बेखबर हूँ, लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पर मेरी ड्यूटी थी और वहाँ पे जो रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट की जो स्टेटिस्टिक्स थी हैरान कुन थी कि जब इमरान खान साहब ख़ुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त भी कैंडिडेट्स के दरमियान इतना फ़र्क नहीं था जितना अब था। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि सिरे से कोई मुकाबला ही नहीं था। कहाँ पे 850 वोटों में से 687 यानी आलमोस्ट 700 और बकिया जो 150-200 वोट हैं वो दीगर कैंडिडेट्स में तकसीम हो गए। किसी ने 50 तो किसी ने 30 किसी ने 60 इस तरह का। ये मैं कौमी असम्बली के हल्के 89 की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह देग का एक चावल चखने से पूरी देग का अंदाज़ा हो जाता है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की अगर एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे कोई पार्शल सिस्टम, कोई टेंशन, कोई इस तरह का निज़ाम भी मौजूद नहीं था कि जहाँ पे हमें नज़र आ रहा हो कि तहरीक इंसाफ के वोटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हैं और बहुत ज़्यादा वो रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं, इस तरह का कोई उन्होंने तासुर भी नहीं दिया। इवन देन ये स्टेटिस्टिक्स थे रिज़ल्ट के। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे कारकुन चार्ज्ड होगा वहाँ पे रिज़ल्ट्स कैसे होंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे नताइज का दीगर नताइज का नहीं पता। मैं एक पोलिंग स्टेशन जिसमें तकरीबन 850 वोट कास्ट हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़ियाँ थीं और जो दूसरी बार कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो ज़ाहिर है पहले दौरे हुकूमत में कुछ लोगों को वो राज़ी कर पाते हैं, कुछ उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो उनके बारे में ये तासुर जा रहा था कि शायद उनको वोट कम पड़े, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्हें भी उन 850 वोटों में से 500 से ज़्यादा मिले, जहाँ पे वो 29 कैंडिडेट्स थे। तो बाकी 300 वोट जो थे वो बकिया 28 कैंडिडेट्स में किसी में कम और किसी में ज़्यादा तकसीम हुए। तो इन आदाद शुमार की बुनियाद पे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को जो रद्द-ए-अमल का वोट मिला होगा वो नाकाबिले बयान हद तक बहुत ज़्यादा होगा। यानी उसको अब पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं, अब हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जिस पार्टी को कौम ने मैंडेट दे दिया है, आप कौम की इज्तिमाई दानिश से ज़्यादा जो भी ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करेगा वो कौम और मुल्क के साथ ज़्यादती करेगा। होना ये चाहिए कि कौम के इस इज्तिमाई शऊर पे एतमाद किया जाए और कौम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको हक़ हुक्मरानी बिला किसी रुकावट के, किसी तरह के रोड़े अटकाए बगैर उनको वो हक़ हुक्मरानी दे दिया जाए और दीगर जमातें अपनी अपनी डोमेन में काम करें, अपनी भरपूर अपोजिशन करें। और ये कौम इतनी भी जाहिल नहीं है कि हम इसकी इज्तिमाई दानिश पे एतमाद न कर सकें। कौम ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया है और जो इस्टेब्लिशमेंट ने तजावुज़ किया है तहरीक इंसाफ के मामले में, वो कौम ने उस तजावुज़ से, यानी हम तो जब तहरीक इंसाफ पावर में थी तो मुसलसल कहते रहे हैं कि इमरान खान साहब
اپنی لمٹس کو پار کر رہے ہیں، تجاوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے تجاوز پہ ان کے اوپر ایف آئی آرز ہوئیں، جو بھی ہوا سارا کچھ ہوا تو اس کو قانون کے حوالے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جس طرح پھر ذاتی اناد کے معاملات کے طور پہ، ذاتی دشمنی کے طور پہ ان سارے معاملات کو لیا گیا تو اس کا رد عمل قوم نے دے دیا ہے. اب ہماری دانست میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جس پارٹی کو جو مینڈیٹ اور اعتماد قوم کی طرف سے ملا ہے اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے. باقی کل ہی کی بات ہے کہ یہ قوم اتنی بھولی نہیں ہے. جب تحریک انصاف پاور میں تھی تو سارے یعنی اس کی گورننس سے قوم مطمئن نہیں تھی تو اس کے سارے جتنے بھی تھے ضمنی الیکشنز وہ 80 سے 90% تحریک انصاف ہارتی رہی تھی. لہٰذا اب اگر تحریک انصاف پرفارم نہیں کرے گی، آئندہ بھی پرفارم نہیں کرے گی، تو قوم اس سے اپنا بدلہ لے لے گی اور قوم اپنے نئے حکمران خود ہی چن لے گی. تو یہ بیچ کے جو تجربات ہوتے ہیں، کبھی ایک کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کبھی دوسرے کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اب میرے خیال میں اس سے قوم کی جان چھڑا دینی چاہیے اور یہ سلسلہ یہیں پہ بند ہونا چاہیے. اور جس کو یہ قوم اعتماد دے اسی کو حکومت کرنے کا پورا حق ہو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، نہ کہ اس کے معاملات میں روڑے اٹکائے. یہی میرے خیال میں وقت کا سبق ہے، تاریخ کا سبق ہے اور وقت کا تقاضا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.